नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में कि कौन सी बीमारी में आप कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट आप दे सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम 10 प्लस एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आप जान पाओगे कौन सी टैबलेट आप किस बीमारी में आप दे सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स क्या होती है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक टैबलेट होती है वो एंटी बैक्टीरिया तथा एंटी माइक्रोलिड्स एब्सेंट के रूप में जानी जाने वाली टैबलेट होती है। यह बैक्टीरिया तथा माइक्रोलिड्स से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करती है। और दोस्तों, जो सामान्य एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, आप उसको अगर यूज़ करते हो तो वो सभी कामों में यूज हो जाती है, लेकिन आपको मैं मुख्य रूप से जो काम आने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट है उन्हीं के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहली टैबलेट की बात कर लेते हैं। तो पहली टैबलेट हमारी यहाँ पर अजिथ्रोमाइसिन होने वाली है। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यह अजिथ्राल नाम से भी जानी जाती है, और यह टैबलेट जो माइक्रोलिड्स एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, इसका मुख्य रूप से दोस्तों काम क्या होता है। इसका मुख्य रूप से काम होता है थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करना, यानी आपके अगर गले में इन्फेक्शन है तो ये उसको ठीक कर सकती है। आपको अगर निमोनिया की शिकायत है या फिर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है उसको भी ठीक कर सकती है। और या अगर किसी महिलाओं को जोनोरिया नामक किसी की बीमारी हो जाती है, जो महिलाओं के जननांगों में इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो उसमें भी ये दवाई को आप ले सकते हो। दूसरी टैबलेट की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दूसरी टैबलेट हमारी यहाँ पर अमोक्सिसिलिन टैबलेट होने वाली है। यह पेनिसिलिन के ग्रुप की टैबलेट होती है, जिसे हम अमोक्सिसिलिन टैबलेट के नाम से भी जानते हैं या फिर अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के नाम से भी इसको हम खरीद सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोग दोस्तों ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन के रूप में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कान का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। स्किन का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी के सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है तो उसमें इसको ठीक किया जाता है। पेशाब के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को फोड़ा फुंसी की दिक्कत है या फिर अगर किसी के फोड़े में पस हो गया है तो उसको भी ये ठीक कर सकती है। और साथ के साथ में अगर किसी को इंजरी वगैरह हो गई है और इंजरी के दौरान उसको अगर घाव हो गया है तो ये घाव को ठीक करने में भी काफ़ी लाभदायक टैबलेट दोस्तों यहाँ पर रहती है। तीसरी दोस्तों हम टैबलेट की बात कर लेते हैं। तीसरी टैबलेट हमारी अमोक्सिसिलिन तथा क्लेवेट टैबलेट होती है, जिसको कॉम्बिनेशन में अमोक्सिक्लेव नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग भी अमोक्सिसिलिन टैबलेट की तरह ही होता है। अगर अमोक्सिसिलिन टैबलेट काम करना बंद कर जाती है, अगर किसी के अंदर अमोक्सिसिलिन टैबलेट रेसिडेंट हो जाती है, उसका इस्तेमाल है जो नहीं हो पाता, उसका उस पेशेंट के अंदर यूज नहीं हो पाता, तो उसके अंदर दोस्तों कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है, जिसको अमोक्सिसिलिन क्लेव के नाम से जानते हैं। यही भी सेम उसी कंडीशन में यूज होती है जो कंडीशन अमोक्सिसिलिन टैबलेट में यहाँ पर यूज होती थी। उसी कंडीशन में ये अमोक्सिसिलिन तथा क्लेवेट टैबलेट जो कॉम्बिनेशन वाली, ये भी उसी टैबलेट में यूज की जाती है। चौथी टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। चौथी टैबलेट हमारी यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट हो जाती है। इसे आप सिप्रो नाम से भी जानते हो, और इसका प्रयोग है जो बोन तथा ज्वाइंट में अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अगर किसी के बोन या फिर ज्वाइंट में अगर पस हो जाता है तो उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में ये टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी लाभदायक टैबलेट होती है। अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके अंदर आप इस टैबलेट को दे सकते हो। टाइफाइड फीवर में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। उसके साथ में इंट्रा अबनॉर्मल अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब अगर किसी के पेट के अंदर कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। अगर किसी को स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी की स्किन में सूजन हो जाती है, तो उसको भी ये ठीक कर देती है। अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिन से संबंधित अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक कर देती है। या फिर अगर किसी को इंजरी हो गई है तो उसके अंदर भी ये टैबलेट काफ़ी उपयोग में की जाती है। पांचवी टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। पांचवी टैबलेट हमारी यहाँ पर सिफेक्जिम होने वाली है। यह थर्ड जनरेशन की टैबलेट होती है। यह काफ़ी एडवांस टैबलेट होती है। इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिखते भी हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं उपयोग की, तो किस किस बीमारी में काम आती है। ये टैबलेट है जो ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन में काम आती है। ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन, जिस तरह कान का अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें काफ़ी लाभदायक होती है। थ्रोट इन्फेक्शन में काम आती है। अगर किसी के गले में अगर खराश हो गई या फिर गले में उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ही काफ़ी काम आती है। अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी चेस्ट में या फिर फेफड़ों में अगर कोई दिक्कत हो जाती है या फिर अगर कोई दर्द वगैरह हो जाता है तो उसमें काफ़ी यूज में काम आती है। अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब से संबंधित किसी को इन्फेक्शन होता है, चाहे पेशाब में जलन हो या फिर और भी कोई पेशाब से संबंधित समस्या हो, तो उसमें भी काम आती है। ये जेनेटिल इन्फेक्शन में भी काम आती है। जेनेटिल इन्फेक्शन आपकी बात बता दो, जेनेटिल इन्फेक्शन है जो वो महिला को भी हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है, तो ये दोनों के अंदर ये काम आती है। अगर आप इसको प्रेगनेंसी में भी देना चाहते हो तो ये टैबलेट काफ़ी बेस्ट टैबलेट होती है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज करने वाली ये टैबलेट होती है।
छठी टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। छठी टैबलेट हमारी यहाँ पर सेफोडोक्सिम टैबलेट होने वाली है। सेफोडोक्सिम टैबलेट भी सिफिक्जिम की तरह ही एक कॉमन सी टैबलेट है। इस टैबलेट का यूज़ मैं आपको बात बता देता हूँ। इस टैबलेट का यूज़ जो साइनसाइटिस प्रॉब्लम होती है, किसी को नाक की बीमारी की अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी की नाक बार बार बहती है या फिर नाक बंद हो जाती है, नाक बंद होने की वजह से सिर दर्द की समस्या हो जाती है, या फिर उसकी आंखों के अंदर है जो गड्ढों में यहाँ पर दर्द होने लग जाता है, तो उसमें टैबलेट काफ़ी लाभदायक होती है। अगर किसी को स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है तथा अगर किसी को सॉफ्ट टिश्यू में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी काम आती है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये काम आती है। अगर किसी को कान का इन्फेक्शन हो गया हो, कान अगर किसी का बहता है या फिर कोई और अगर किसी को दिक्कत आ गई हो कान से रिलेटेड, तो उसमें भी काफ़ी काम आती है। थ्रोट इन्फेक्शन में भी काफ़ी ये टैबलेट काम आती है। सातवीं टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। सातवीं टैबलेट हमारी यहाँ पर सिफोरोक्सिम टैबलेट होने वाली है। यह भी सेकंड क्लास की जो मेडिसिन होती है। जो सिफेक्जिम थी वो हमारी थर्ड क्लास की टैबलेट थी, लेकिन जो हमारी सिफोरोक्सिम है ये सेकंड क्लास की दवाई होती है। यह टैबलेट का उपयोग है जो आप निमोनिया के अंदर कर सकते हो। अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है उसके अंदर आप इसको प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी को कान में अगर किसी को दिक्कत है, कान जिस तरह बहता है, कान में सूजन है या फिर और कोई अगर कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेनिंजाइटिस के अंदर आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। यूटीआई इन्फेक्शन में आप इसका उपयोग कर सकते हो। ज्वाइंट का इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया हो, हाथ पाँव में अगर दर्द वगैरह रहता हो, तो उसमें आप इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हो। आठवीं टैबलेट की हम बात करें तो आठवीं टैबलेट हमारी यहाँ पर डॉक्सीसिलिन टैबलेट होने वाली है। डॉक्सीसिलिन टैबलेट इसका प्रयोग जो स्किन के डॉक्टर या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग है जो एक्ने के लिए किया जाता है। अगर किसी के चेहरे पर एक्ने हो गई हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर स्किन पर किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ एक बीमारी और होती है जिसका नाम होता है कलैंडिया। ये है जो बीमारी है, ये जननांगों से संबंधित समस्या होती है। यह पुरुषों में भी होती है और यह महिलाओं में भी होती है। अगर पुरुषों में यह प्रॉब्लम होती है तो उसमें उनका पेनिस डिस्चार्ज की समस्या आती है। अगर यह महिलाओं में प्रॉब्लम होती है तो ये इनका जो वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या में आती है। तो इस समस्या में भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, जिससे उनकी समस्या यहाँ पर दूर हो जाएगी। ये निमोनिया की समस्या को भी ये ठीक कर सकती है। लंग्स में अगर किसी को दिक्कत है, लंग्स में अगर किसी प्रकार का जमाव हो गया है तो उसको भी ठीक कर सकती है। साथ के साथ में ये हैजा जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक कर देती है। और हैजा के साथ साथ में और भी ये जो मेडिसिन है यूज में आती है। 9वीं टैबलेट की हम बात करें तो 9वीं टैबलेट हमारी यहाँ पर लियोफ्लॉक्सिन टैबलेट होने वाली है। इसका उपयोग भी है जो लंग्स के इन्फेक्शन में किया जाता है, साइनस के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी को वेट कफ है, खांसी के साथ में अगर किसी को बलगम आता है तो उसको सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ में जो पीआईडी इन्फेक्शन होता है, यानी महिलाओं के कमर के नीचे अगर दर्द होता है या फिर उनके विजाइनल डिस्चार्ज होता है तो उस प्रॉब्लम को भी ये आसानी से ठीक कर सकती है। उसके साथ साथ में ये वाउंड इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकती है। अगर किसी के घाव में अगर पस हो गया है तो उसको भी ये ठीक कर सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन को भी आसानी से ठीक कर सकती है। पेशाब में जलन वगैरह होता है तो उस इन्फेक्शन को भी आसानी से ठीक कर सकती है। 10वीं टैबलेट की हम बात करते हैं। 10वीं टैबलेट हमारी यहाँ पर मेट्रिंडाजोल टैबलेट यहाँ पर होने वाली है। मेट्रिंडाजोल टैबलेट का यहाँ पर जो यूज़ होता है वो डायरिया या फिर पेचिस के लिए किया जाता है। अगर किसी को डायरिया की समस्या है तो आप मेट्रिंडाजोल टैबलेट उसको दे सकते हो। अगर किसी को जननांगों से रिलेटेड अगर समस्या है, अगर जननांगों में स्वेलिंग की समस्या है या फिर उनके पेशाब में जलन है या फिर उनको संबंध बनाते टाइम अगर कोई दिक्कत होती है या फिर टॉयलेट करते टाइम उनके जो टॉयलेट से उनको स्टूल से ब्लड आता है, तो उस समस्या में भी आप इस टैबलेट को आप दे सकते हो, जिससे उनको काफ़ी यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। अगली टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। अगली टैबलेट हमारी यहाँ पर नॉरफ्लॉक्स टैबलेट होने वाली है। नॉरफ्लॉक्स टैबलेट है, यह टैबलेट भी है जो यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी लाभदायक होती है। अगर किसी को पेशाब से रिलेटेड समस्या है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आपको लगे तो आप इस टैबलेट को आप ले सकते हो। ब्लैडर में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी आप इस टैबलेट को ले सकते हो। उसके साथ साथ में एक प्रॉब्लम और होती है जिसको गोनेरिया बोल देते हैं, जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर भी आप इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हो। अगली टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। अगली टैबलेट हमारी यहाँ पर न्यूरेंसिन टैबलेट होने वाली है। यह टैबलेट मुख्यतः जो यूटीआई इन्फेक्शन में दी जाती है। अगर किसी को पेशाब की समस्या है तो उसके अंदर स्पेशली टैबलेट बनाई जाती है। पेशाब की समस्या, जिस तरह पेशाब में जलन होना, अगर पेशाब का कलर चेंज हुआ होता है तो उसमें भी समस्या में भी ये टैबलेट का यूज किया जाता है। पेशाब के लिए स्पेशली टैबलेट बनाई गई, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए टैबलेट बनाई गई है, तो यूटीआई इन्फेक्शन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। अगली टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। अगली टैबलेट हमारी यहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट होने वाली है। ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इसका प्रयोग जो टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा माना जाता है। टाइफाइड फीवर किसी को हो गया तो आप उसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट आप दे सकते हो। लंग्स की प्रॉब्लम में भी काफ़ी सहायदायक होती है। लंग्स के साथ साथ में अगर किसी को निमोनिया हो गया तो उसमें भी आप इस टैबलेट को दे सकते हो। निमोनिया के साथ में यूटीआई इन्फेक्शन में भी काम आती है। और अगर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, लीवर में सूजन आ गई है, तो उस समस्या में आप इस टैबलेट को आप
दे सकते हो। अगली टैबलेट की हम बात कर ले, अगली टैबलेट हमारी कॉम्बिनेशन में होने वाली है ओफ्लॉक्स प्लस और इंडाजोल। ये भी हमारी जो टैबलेट होती है मुख्यतः जो डायरिया या फिर एनल का इन्फेक्शन होता है उसमें काम में आती है। अगर किसी को दस्त ज़्यादा समस्या है, दस्त में आप इसको दे सकते हो। अगर किसी के एनल एरिया में अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप उसके अंदर आप इस टैबलेट को दे सकते हो। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है उसमें आप दे सकते हो। डेंटल समस्या है उसमें भी आप इसको दे सकते हो। गायनोकोलॉजिस्ट अगर किसी को समस्या है, महिलाओं से संबंधित किसी को समस्या है तो उसके अंदर भी आप इस टैबलेट को आप दे सकते हो। अगली टैबलेट की हम बात करते हैं। अगली टैबलेट हमारी यहाँ पर रोक्सीथेरोमाइसिन टैबलेट होने वाली है। रोक्सीथेरोमाइसिन ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी थ्रेट टैबलेट होती है। ये है जो श्वास नली या फिर गला तथा नाक या फिर निमोनिया के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अगर किसी को श्वास नली से दिक्कत है, सांस अगर किसी को ढंग से नहीं आ रहा है, कोई जमा हो गया है, या फिर अगर किसी को नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनटिस प्रॉब्लम है अगर, या फिर किसी को निमोनिया हो गया तो उसमें आपको ये टैबलेट यूज करनी है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस टैबलेट का रहेगा। इसके साथ साथ में जेनेटिल इन्फेक्शन को भी यहाँ पर ठीक कर देती है। अगर किसी को कान में वगैरह में पस वगैरह होता है तो ये कान के इन्फेक्शन या फिर पस को भी ठीक कर सकती है। अगली टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। अगली टैबलेट हमारी यहाँ पर ट्रिनिडाजोल यहाँ पर टैबलेट होने वाली है। ट्रिनिडाजोल टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग तो दस्त पेचिश के लिए किया जाता है। अगर किसी को दस्त की समस्या ज़्यादा है तो उसमें आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के स्टूल में ब्लड आता है तो ब्लड के लिए काफ़ी अच्छी टैबलेट ये मान जाती है। अगर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसमें भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ में अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी आप इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हो। अगली टैबलेट है जो हमारी लास्ट टैबलेट यहाँ पर होने वाली है, वो हमारी टैबलेट यहाँ पर क्लिंडामाइसिन टैबलेट है। क्लिंडामाइसिन टैबलेट ये मुख्यतः स्किन इन्फेक्शन के लिए काम की जाती है। अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी की अगर किसी को प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसके अंदर आप इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी गले में इन्फेक्शन है, उससे पानी तक गिटका नहीं जाता यहाँ पर, तो आप इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हो। जो उनका गले का टॉन्सिल की इन्फेक्शन है उसको ये ठीक कर सकती है। उसके साथ में ये टैबलेट निमोनिया में भी यूज़ कर लेते हैं। निमोनिया में भी इस टैबलेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी मैं कवर कर सकता था सारी की सारी मैंने मेडिसिन यहाँ पर कवर कर ली। एंटीबायोटिक किस बीमारी में कौन सी टैबलेट आप दे सकते हो। अगर दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।